दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़ी और गंभीर घटना की जो भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर हुई है। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है जो कि काफी हाई टेक और टारगेटेड ऑपरेशन था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्ट्राइक क्यों जरूरी थी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी समय से कुछ ऐसे उग्रवादी संगठन एक्टिव हैं जो म्यांमार में जाकर छिप जाते हैं और वहां से भारत के खिलाफ हमले करते हैं। इन्हीं में से दो बड़े ग्रुप हैं ULFAI यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट और NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग फैक्शन। ULFAI असम का एक बैन किया हुआ ग्रुप है जो 1979 से असम की आज़ादी की मांग कर रहा है। इसे परेश बरुआ लीड कर रहा है और ये ग्रुप म्यांमार के अंदर से ऑपरेट करता है। इनके कैंप्स म्यांमार के सयायांग डिवीजन में है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा से सटा हुआ इलाका है। ये एरिया इतना जंगलों से भरा और दुर्गम है कि आतंकियों के छिपने के लिए परफेक्ट जगह मिल जाती है। अब बात करें NSCN-K की तो ये ग्रुप एक नागा सेपरेटिस्ट संगठन है जो ग्रेटर नागालिम की मांग करता है, यानी नागालैंड, मणिपुर, असम और म्यांमार के नागा इलाकों को मिलाकर एक नया देश बनाना चाहता है। NSCN पहले एक ही संगठन था लेकिन बाद में दो हिस्सों में बढ़ गया। NSCN-IM इसाक मुइवा और NSCN-K खापलांग। NSCN-IM ने भारत सरकार के साथ 2015 में शांति समझौता कर लिया था लेकिन खापलांग ग्रुप अब भी हिंसा और अलगाव की राह पर है। इन्हीं दोनों ग्रुप्स को टारगेट करके भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला पूरी तरह से प्लान किया गया था और इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया, खासकर ड्रोन और UAV अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स। इस ऑपरेशन में कई सीनियर लीडर्स मारे गए हैं, खास तौर पर ULFAI के। सबसे हैरान की बात तो ये है कि पहली बार ULFA ने पब्लिकली ये माना है कि उनके सीनियर लीडर्स की मौत हुई है, वरना वो पहले ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेते थे। अब बात करते हैं सरकार की। अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरूर से कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ हद तक उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। अब हम समझते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कब और कैसे हुई, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। सबसे पहले तो टाइमिंग की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन 13 जुलाई की सुबह के वक्त अंजाम दिया गया, यानी जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं या दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, उस वक्त भारत की सेना ने चुपचाप और बेहद सटीक तरीके से ये हमला किया। अब सवाल उठता है कि ये हमला कहाँ हुआ। तो जैसा कि पहले भी बताया गया, ये हमला म्यांमार के संगायंग रीजन में हुआ, खासकर वहां के नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन में। ये इलाका भारत के नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बगल में है। ये वही जगह है जहां पर उल्फा और NSCN-K जैसे संगठन अपने कैंप चला रहे थे और बॉर्डर पार करके भारत में घुसपैठ और हमले कर रहे थे। अब आते हैं ऑपरेशन की तकनीकी ताकत पर। सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा 100 से ज्यादा ड्रोन और UAVs का इस्तेमाल। जी हाँ, सेना ने बड़े पैमाने पर UAVs का इस्तेमाल किया ताकि आतंकियों की पोजीशन को ट्रैक किया जा सके और फिर बिल्कुल सटीक तरीके से उन पर हमला किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में इजरायली मेड हेरोन ड्रोन और कुछ इंडियन मेड कॉम्बैट ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर जैसे लॉजिस्टिक एम्यूनेशन यानी छोटे साइज के फ्लाइंग बॉम्ब्स को भी इस्तेमाल किया गया। इनकी खासियत होती है कि ये एक बार टारगेट लॉक कर ले तो बहुत ही सटीक तरीके से जाकर वहां फट जाते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। पहला ULFAI का हेडक्वार्टर, दूसरा ULFAI का 779 कैंप, तीसरा NSCN-K का मुख्य कैंप। इन सभी को स्ट्राइक में टारगेट किया गया। खबरों के अनुसार ULFAI के 3 सीनियर लीडर्स मौके पर मारे गए और कई कैडर गंभीर रूप से घायल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब इन लीडर्स का फ्यूनरल किया जा रहा था तब भी एक फॉलो अप मिसाइल स्ट्राइक किया गया जिसमें 2 और सीनियर्स लीडर्स मारे गए। अब इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम बात ये रही कि इंडियन सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब पूरा हमला ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया। इससे एक तरफ जहां हमारी सेना को खतरे में नहीं डालना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन को जबरदस्त नुकसान हुआ। और दोस्तों, अगर ये सब कंफर्म हो जाता है तो ये होगा भारत का अब तक का सबसे बड़ा और हाई टेक इंटरनेशनल ड्रोन ऑपरेशन।
इससे पहले भी भारत ने म्यांमार में 2015, 2019 और 2021 में कुछ स्ट्राइक्स की थी, लेकिन उनमें ग्राउंड फोर्सेस भी शामिल थी और फिर छोटी स्केल पर हमला हुआ था। लेकिन इस बार तो बात ही अलग है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का ऐसा जबरदस्त उपयोग शायद पहली बार हुआ है। तो क्या भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? नहीं, अभी तक ना इंडियन आर्मी और ना ही विदेश मंत्रालय की ओर से कोई कंफर्मेशन आया है। ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझकर चुपचाप रखा गया है क्योंकि मामला विदेशी जमीन का है। लेकिन हाँ, ULFAI की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट जरूर आया है जिसमें उन्होंने माना है कि भारत ने हमला किया, उनके लीडर्स मारे गए और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि वो इसका बदला लेंगे, यानी रिटेलिएट करेंगे। अब जरा समझते हैं कि इस स्ट्राइक का असली मतलब क्या है और इसके क्या क्या असर पड़ सकते हैं। देखो यार, भारत की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले हम बस डिफेंस में रहते थे, कोई हमला करता तो जवाब देते, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम सिर्फ डिफेंड नहीं करते बल्कि उसके घर में घुसकर मारते हैं। यही हुआ इस बार भी। जो आतंकी ग्रुप्स ULFAI और NSCN-K हैं, ये म्यांमार के अंदर छिपकर भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। अब भारत ने कहा बस बहुत हुआ और सीधा जाकर उनके कैंप्स को तबाह कर दिया। अब म्यांमार की बात करें तो सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया, ना उन्होंने स्ट्राइक को सपोर्ट किया ना विरोध। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने चुपचाप भारत को अंदर घुसने दिया और अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, या फिर भारत ने बिना पूछे कर दिया हमला और म्यांमार अभी कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि खुद उनकी हालत भी अंदर खराब है। वहां अभी मिलिट्री रूल है और विरोध चल रहा है, तो शायद उन्हें भी इन आतंकी ग्रुप से छुटकारा पाने में मदद मिली हो। अब तीसरा एंगल आता है चीन का। देखो, चीन हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में अपनी टांग अड़ाता आया है, चाहे वो अरुणाचल को लेकर हो या म्यांमार के थ्रू प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना हो। ULFA और NSCN जैसे ग्रुप्स पर भी चीन का इनडायरेक्ट सपोर्ट कई रिपोर्ट्स में सामने आया है। ऊपर से BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो म्यांमार के रास्ते चल रहा है, उस पर भी कई बार हमला हुआ है। तो अब भारत का इस रीजन में सक्रिय होना चीन को साफ मैसेज है कि हम सिर्फ चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो टेक्नोलॉजी से लैस होकर आगे भी बढ़ेंगे। और हाँ, ये बात भी ध्यान देने लायक है कि भारत ने इस बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। हीरोन ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर जैसे एडवांस चीजों का इस्तेमाल हुआ, जिससे सेना को रिस्क लिए बिना आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की डिफेंस पॉलिसी अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन और स्मार्ट वॉरफेयर की तरफ जा रही है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्राइक सिर्फ एक टेरर ग्रुप पर हमला नहीं था, बल्कि ये एक कड़ा संदेश था। भारत अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और जहां से खतरा आएगा वहीं जाकर जवाब देगा। देखो, ULFAI ने खुलकर धमकी दी है कि वो इसका बदला लेंगे। पहली बार उन्होंने अपने लीडर्स की मौत को पब्लिकली स्वीकारा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, वरना पहले जब भी भारत इस तरह की कोई कार्रवाई करता था तो या तो ये ग्रुप चुपचाप रहते थे या फिर उसे अफवाह बता देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने खुद माना कि भारत ने हमला किया और उनके टॉप लीडर्स मारे गए। अब जब उन्होंने बदले की बात कही है तो हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। अब बात करें भारत की तैयारी की, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। काउंटर टेरर ऑपरेशन को और तेजी से अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो पहले से पता चल सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारत सरकार या इंडियन आर्मी इस स्ट्राइक को ऑफिशियली कंफर्म करती है या फिर पहले की तरह इस पर चुप्पी साध लेती है। और हाँ, ये भी देखना होगा कि म्यांमार की सेना क्या बोलती है, सपोर्ट करती है या डिनायल देती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहे तो ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि भारत की बदलती सोच और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच का सटीक उदाहरण है। ULFA और NSCN-K जैसे ग्रुप को ये सीधा मैसेज है कि अब छिपना भी काम नहीं आएगा। भारत अब हर फ्रंट पर एक्टिव है और म्यांमार, चीन और बाकी देशों को भी ये दिखा दिया गया है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि दुश्मनों को यह समझ आ जाए कि भारत अब हर हमले का करारा जवाब देगा, वो भी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग के साथ। ये स्ट्राइक सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि उनके सेफ हेवंस पर भी थी। आगे क्या मोड़ आएगा, क्या ULFA जवाब देगा, म्यांमार क्या रुख अपनाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।